ये सवाल किससे पूछा गया था? गर्ल से। अब सवाल है 7A से, पुरानी दुआओं से क्या मुराद है? आपके निसाब में है पुरानी दुआएं, पुरानी दुआएं हैं ना, तो पुरानी दुआओं से क्या मुराद है? इससे सर ए से 7A, पुरानी दुआओं से क्या मुराद है? 2 मिनट नहीं है, 10 सेकंड है सिर्फ। 2 मिनट मिनट तो नहीं होते, ये 10 से 15 सेकंड होते हैं। 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद हम काउंटिंग शुरू कर देंगे। मिस 5 गलतियां किसकी हैं? शाबाश, वो दुआएं जो कुरान मजीद की दरवाजे तौर पर मौजूद है। शाबाश। 5 गलतियां किसकी हैं? 7B की 5 हो गई है, तो ड्रॉप हो गई है। मतलब आप मुझे ऑर्डर करना है कि 5 हो गई हैं जी गलतियां। 7 गलतियां हो गई, 7B ड्रॉप हो गई है। मुकाबला चलेगा 7A और गर्ल्स के दरमियान। वो दुआएं हैं जो कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया को अल्लाह ताला ने सिखाई हैं। अगला सवाल है गर्ल्स से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हमें क्या सिखाती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जल्दी आ जाए। आपका टाइम खत्म होने वाला है। आते हैं तो भाई जल्दी आ जाए, टाइम खत्म हो गया। आ जाए। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आप तो जो आप हक मानते हैं 7A हर आजाद अपने रब से तलब करना, अपनी हर आजाद रब से तलब करना, यह है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का खुलासा। तो ये दुआएं हमें ये सिखाती हैं। इसके बाद ये मुकाबला शुरू हो गया ना। इसके बाद जो क्लास 5 गलतियां करेगी वो ड्रॉप हो। आप निशान लगा लेंगे। इसके बाद सर दोनों बराबर अब हो गए। ठीक है ना जी। दोनों की 5। इसके बाद जो है ना, जो गलती 5 के बाद की 5 गलती, अभी वाली पहले वाली वो कंपनियाँ लग था, उसको इग्नोर कर दें। जी नहीं होगा, तो हो गया ना पहले राउंड में ड्रॉप हो गया। मतलब आप जीत गए ना। 7A से क्वेश्चन है, ईमान से क्या मुराद है? ईमान से क्या मुराद है?
हाँ, इसमें रिपीटेड आ सकते हैं। ईमान से क्या मुराद है? ईमान से मुराद अल्लाह ताला पर ईमान लाना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल। जवाब गलत है। ईमान से मुराद है कि ज़बान से इकरार करना और दिल से यकीन करना, साबुत कदम रहना ईमान है। अकीदा किसे कहते हैं? गलत। अकीदा सेकंड राउंड है, दोबारा आ जाएं। वो पुराना था, फर्स्ट था। जल्दी आ जाएं, इसको आते नहीं आता आपको? आते कि नहीं आता? रुक जाए जल्दी से। आता तो ठीक है, जी, इनका टाइम खत्म हो गया जी। 7A से सवाल है कि अकीदा किसे कहते हैं? रिपीट आ सकता है, रिपीटेड आ सकता है। मैं क्यों बताऊँ जाके? आपको लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका ये अजाफी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपके लिए। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। आ जाए बच्चे। भाग के आओ। सर इनको माइक में क्लियर करवा दें कि सेकंड राउंड है। रिपीटेड वाला मसला छड़ा हुआ है पीछे इनका। किसी हकीकत को दिलो जान से तस्दीक करना। हकीकत को दिलो जान से तस्दीक करने का नाम अकीदा है, जो हम ज़ुबान से इकरार भी करें और दिल से तस्दीक भी करें। जवाब दुरुस्त मानते हैं। गल से सवाल है कि हदीस मुबारका में खत्म नबूवत की दलील क्या है? और आपको पता होना चाहिए हदीस वो अल्फाज हैं, वो जुमले हैं जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं या किए हैं। एक लफ्ज़ है, टोटल एक लफ्ज़ है उसमें। जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है, वेस्ट ना करो टाइम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला क्या है नबी के? ये तो सबको पता है हदीस के अल्फाज क्या हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से लफ्ज़ अदा किया है खातमुन नबिय्यीन के लिए? जी आ जाए, कोई नहीं, आ जाए। इसके कौन से अल्फाज हैं खातमुन नबिय्यीन के लिए? कौन से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद की नबी हूँ। रसूल नहीं कि मुझ पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। नबी ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये है हदीस के अल्फाज जो आप दुरुस्त मानते हैं। अरबी में हम कहते हैं अना खातमुन नबिय्यीन, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम के ये रवायत है। नबूवत का झूठा दावा करने वाला कौन था? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिलत के बाद। आ जाए बच्चे।
मुसलमान कज़ाब जो था वो झूठी नबूवत का दावा करने वाला था। जवाब दुरुस्त मानते हैं। घर से बैतुल मामूर कहाँ पे है? बैतुल मामूर, शाबाश। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर एक काबा है जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। जबरदस्त जवाब दुरुस्त मानते हैं। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर एक काबा है जिसका तवाफ कौन करते हैं? वैसे इकरामुल कातिबीन कौन से फरिश्ते हैं? इकरामुल कातिबीन, कातो कहते हैं लिखने वाले को, उसकी जमा है कातिबीन। अमाल लिखने वाले, हमारे साथ अमाल लिखने वाले फरिश्ते को इकरामुल कातिबीन कहते हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं। हमारे साथ दो फरिश्ते हैं, एक दाएं और एक बाएं, तो वो हमारे अमाल लिखते हैं, उनको इकरामुल कातिबीन कहते हैं। जन्नत पर कौन सा फरिश्ता मामूर है? गल रिजवान अलैहिस्सलाम। रिजवान अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आसमानी किताबों से क्या मुराद है? सहमत आसमानी किताबों से जनाब वो किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। जबरदस्त जवाब दुरुस्त मानते हैं। आसमानी किताबें वो किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और नबियों पर भेजी हैं, उन्हें आसमानी किताबें कहते हैं। कुल आसमानी किताबें कितनी हैं? गल उनके नाम बताने हैं आप। कुल आसमानी किताबें नाम जी। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। जबरदस्त 4 आसमानी किताबें। आसमानी किताबें किस किस नबी पर नाज़िल हुई? बच्ची ने बता दिया, 4 हैं। सहमत ए से सवाल है कि किस किस नबी पर नाज़िल हुई? शाबाश, आ जाए जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप दुरुस्त मानते हैं। लेकिन इसलिए कुरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद फुरकान हमीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं। कुरान मजीद कितने सालों में नाज़िल हुआ? चलो बच्चे आ जाए। इसका मतलब है ये बड़ा सेट क्वेश्चन है कि सबने हाथ खड़ा किया। तकरीबन 23 साल। 23 साल हैं। इसमें से मक्का के कितने साल हैं और मदीना के कितने साल हैं? ये ज़ाती सवाल है। इसका नंबर 1 इंच का नंबर में पूरा मिलेगा। चलिए आप जाएं। आते हैं ना, ये आ जाओ, आते हैं तो आ जाओ। हो गया वहाँ के बाद हो गया सही हो गया सही हो गया। आगे इसका नंबर नहीं मिलेगा और न ही ये उसमें काउंट होगी बताने वाली। हो मक्का गया। में 28 है। चले जी बैठते हैं। सहमत ए से सवाल है कि रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? और जबरदस्त
में सौंफ कहते हैं। सोम कहते हैं। गलत रोजे का मफहूम क्या है? यानी आप अगर किसी को बताना चाहें कि रोजा क्या है तो आप एक जुमले में उसको क्या बताएंगे आ जाए बेटा, कि रोजा क्या है? पीटी नहीं है। आपने उस बंदे को समझाना है जिसे नहीं पता रोजा क्या है। रोजा का मानी है रुक जाना। वो बंदा रुक जाएगा चलते चलते, फिर रोजा का मानी है रुक जाना, जैसे गुनाहों से रुकना, गुनाह करना भी छोड़ देगा, रोजा हो जाएगा। जी, अल्लाह ताला का जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आप गलत मानते हैं। रोजे का मैंने आपसे ये कहा है कि जिस बंदे को रोजे का नहीं पता उसे आपने बताना है। सुबह सादिक से लेके मगरिब तक खाने पीने से, वयात गुफ्तगू से और गुनाह से अपने आप को दूर रखने का नाम क्या है? रोजा है। नमाज जनाजा क्या है? शहावत ए नमाज जनाजा। मैयत की मग़फ़िरत के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज जनाजा कहते हैं। जबरदस्त जवाब को मानते हैं। मैयत के लिए दुआ और सिफारिश की एक मखसूस नमाज है जिसे कहते हैं नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं? गलत। चार तकबीरें हैं जी। सहमत वॉइस से ठीक है। सहमत ए से फर्ज किफाया से क्या मुराद है? फर्ज की दो किस्में होती हैं, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज किफाया से क्या मुराद है? से मुराद वो नमाज है जब इलाके के चंद लोग अदा करें तो सबका अदा हो सकते हैं। जबरदस्त जवाब दी। किसी मोहल्ले में, किसी खानदान, किसी गांव में से अगर चंद लोग भी उसमें शामिल हो जाएं तो पूरे गांव की तरफ से ये फर्ज किफाया पूरा हो जाता है। इसीलिए फर्ज किफाया कहते हैं इसको। गर्ल से सवाल है, क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सोना जरूरी है? जी हाँ। जी बच्चे आप आ जाए। जवाब गलत है लेकिन हम मैसेज से पूछते हैं। बेटा फर्स्ट राउंड में किए, सेकंड राउंड नहीं गई। करंट तो नहीं मारता। ओके, ये करंट तो नहीं मारता। क्या लक्ष्मी? सर एक मिनट जरूरी होता है, अगर ना तो भी और जय बैठते हैं। हाँ ये सवाल है। नमाज तहज्जुद के लिए सोना है लेकिन सोना जरूरी नहीं है। सोना जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं सोए तो आप वक्त पे नमाज तहज्जुद 12 बजे के बाद पढ़ सकते हैं। क्या करें कंसीडर? सही करें? गलत है ना सर? ये उसका गलत है। आपने पहले एक बार दे दिया ना, वही काम करना। वो समझ में दिया था।
गर्ल्स की 3 हो चुकी हैं, बॉयज़ की 1 चल रही है। सलात तस्बीह की कितनी रकात होती हैं? सलात तस्बीह जिसके बारे में हुक्म है कि आप सवाल तो सुन लो पहले। रोज पढ़ें, रोज नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में 1 दिन पढ़ें, महीने में, साल में, जिंदगी में एक नमाज पढ़ना जरूरी है। आ जाए बच्चे, अभी आप इसका जवाब दे दें। सलात तस्बीह में कितनी रकात होती हैं? सवाल सुना नहीं भागा। 4 रकात होती हैं। जवाब गलत है। गलत है ये। गल से नमाज कसूफ किस वक्त पढ़ी जाती है? नमाज़ी कसूफ वो नफल की नमाज है जो चांद सूरज ग्रहण होने की वजह से नहीं जाती। जबरदस्त जवाब दोस्त मानते हैं। आगे बता दिया करें। गल बॉयज से क्वेश्चन है, मुनाफिक किसे कहते हैं? जी याद है, मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक से मुराद वो शख्स है जो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान जाहिर करे और दिल में दुश्मनी छुपाए, यानी कि ईमान का दावा करे और फिर ईमान ना लाए। चलें जी, अल्फाज की तरतीब में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जवाब दोस्त मानते हैं। मुनाफिक वो शख्स है कि जो ज़बान से कलमे पढ़े, लेकिन उसका जो अमल है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक न हो, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक न हो, उसे मुनाफिक कहते हैं। रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबी। अब्दुल्ला बिन अबी। शाबाश, जवाब दोस्त मानते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी। गज़वा किसे कहते हैं? चाहते गज़वा किसे कहते हैं? आप जाएं, आप तीसरी बार आ रहे हैं। एक मरले में था ना, कोई और आए। गज़वा किसे कहते हैं? गज़वा से मुराद वो था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर शामिल थे। गज़वा वो जंग है जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस खुद शिरकत किया, उसे गज़वा कहते हैं। गज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? आ जाए जी, कोई और आ जाए। ये गई है पहले। गज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? हज़रत सलेमान। हज़रत सलमान फारसी। जवाब दिया। गज़वा खंदक किस गज़वा के बाद पेश आया? गज़वा खंदक के बारे में कहा जाता है कि ये मुशरिकीन ने अपना बदला लेने के लिए उन्होंने हमला किया था। गज़वा बदर के बाद पेश आया है।
चले हम बच्चे का जवाब दुरुस्त मानते हैं, लिखाई की गलती है, लेकिन ये है गज़वा ओहद। गज़वा बच्चों से सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बनु करीज़ा पहुँच कर कौन सी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? नमाज असर का हुक्म दिया, जवाब दुरुस्त मानते हैं। बनु करीज़ा का मासला कितने दिन जारी रहा? दिन 25 दिन तक जारी रहा, जवाब दुरुस्त मानते हैं। बनु करीज़ा ने मुशावरत के लिए किस साहबी को बुलाया? मुशावरत के लिए किस साहबी को बुलाया? हज़रत अबू लबाबा। हज़रत अबू लबाबा, जवाब दुरुस्त मानते हैं। गज़वा बनु करीज़ा में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? एक मुसलमान शहीद हुआ, जवाब दुरुस्त मानते हैं। तो जो एक मुसलमान शहीद हुए थे, गल से सवाल है कि उसका नाम क्या था? उस शहीद साहबी का क्या नाम था? खलाद बिन सवैद। जबरदस्त, खलाद बिन सवैद। गज़वा बनु करीज़ा में मुसलमानों के लश्कर की फौज की तादाद कितनी थी? बनु करीज़ा में, गज़वा बनु करीज़ा में मुसलमान लश्कर की तादाद कितनी थी? जवाब गलत मानते हैं जी, इन्होंने बता दिया है, सिफर लगा दें। चले बच्चे जाएं आप, जवाब गलत है, सिफर लगा दें। जी जी के बाद आ रहा है। गज़वा बनु करीज़ा किस बड़ी जंग के बाद पेश आया था? किस बड़ी जंग के बाद? जी, ये किसको बता रही है? बता रही आ जाए बच्चे, आ जाए। गज़वा खंदक के बाद पेश आया, जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है? दुआए से सुलह हुदैबिया टाइम काउंट करना है जी। टाइम देख रहे मैडम, आपने बोलना नहीं है। सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है? टाइम आपका खत्म होने वाला है। सेकंड राउंड के लिए टाइम 10 सेकंड होता है। मिस जरा कैलकुलेशन करनी है।
सुलह हदैबिया से मुराद वो सुलह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदैबिया के मुकाम पर हजरत रिजवान से लिया। फिर रिपीट करें जी। सुलह हदैबिया से मुराद वो सुलह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदैबिया के मुकाम पर हजरत रिजवान से लिया। जवाब गलत मानते हैं जी। असल जवाब का मकसद लफ्ज़ हदैबिया इस्तेमाल हुआ है। एक जुमला है कि ये वो मुआहदा है जो हदैबिया के मुकाम पर हुआ, एक बात। दूसरी बात है कि ये मुआहदा नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुआ। मुसलमानों और असल जो इसका मकसद वाली बात दो हैं, कहाँ पे हुआ और क्या हुआ। जवाब गलत है जी। जब सुलह हदैबिया का पस मंजर ये है कि मुसलमान लश्कर हदैबिया से आ रहा था तो कुरैश ने उनको रोक लिया कि हम आपको मदीना नहीं जाने देते। मुझे ये बताएं कि मुसलमानों का लश्कर किस किस्म की तजारत के लिए मक्के आ रहा था। जवाब गलत मानते हैं ना, और सफर लगा रहा है। बिला वजह पंगा लग गया। वैसे क्वेश्चन है बैतुल रिजवान से क्या मुराद है? बैतुल रिजवान से क्या मुराद है? माइक में आके आंसर करें। माइक में आके आंसर जल्दी बॉयज से है, बॉयज 7A से। बैतुल रिजवान से क्या मुराद है? टाइम नोट कर लें। टाइम देख रहे हैं जी। आप बोल करेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। ये जो आप लोग के मशवरे कर रहे हैं ना, इनका जवाब 0 लगाएं जी। टाइम खत्म हो गया जी, 0 आंसर है। हो गया मैम, हो गए इनके। तो चलें जी, ये शायद ये भी ड्रॉप हो गई। अब आप टोटल करें जी। पहली पोजीशन आ जाती है किसकी? वो क्लियर कट है कि पहली पोजीशन गर्ल्स की है, दूसरी 7A की है और तीसरी जो है वो 7B की है। इसी के साथ ही आज का जो मुकाबला है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। गुमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।